Hello guys, I Ashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the next topic. Our next topic for discussion is the circular flow of income. बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहले मतलब समझे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द फ्लो ऑफ अ पेमेंट और द रिसिप्ट्स फ्रॉम for the goods and services or the factor services between the different sector of an economy. It means that there is a flow of goods and services from one country to the another country. Not only goods and services but also a factor services. Factor services such as the आपको जैसे पता है कि factor services are those services that are generated from the factors of production. There are 4 factor of production: land, labor, capital and enterprise. Okay, एज जैसे कि पता है कि हम लोग लैंड जो होता है लैंड पे हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली रेंट देते हैं. तो हमारे जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस. और उसकी 4 आप जब फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो उसका फैक्टर पेमेंट भी आपको मिलता है. जो लैंड पे हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली रेंट देते हैं. लेबर्स को हम लोग बेसिकली क्या देते हैं, वेजेस देते हैं. कैपिटल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट अर्न करता है. एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट को अर्न करते हैं. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स देयर इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी प्लस फैक्टर सर्विसेज. ओके, दैट इज़ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी. सो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकॉनमी इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ अ पेमेंट एंड द रिसिप्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर सर्विसेज बिटवीन अ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी. नेक्स्ट इज अ कंसेप्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली यहाँ पे आपके जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो क्या है, बेसिकली आपका गुड्स का जो है वो हम लोग सेक्टर वाइज पढ़ते हैं. 2 सेक्टर मॉडल आएगा, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल. बट उससे पहले हम लोग पहले 2 कंसेप्ट को समझते हैं. एक आपका होता है मनी फ्लो और एक आपका होता है रियल फ्लो. ओके, सो मनी फ्लो क्या है और रियल फ्लो पहले क्या है ये समझ. तो मनी फ्लो मीन्स जहाँ पे अब मॉनेटरी मतलब क्या हो रहा है, आपका मॉनेटरी फ्लो होता है, जहाँ पे मतलब आपके जहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट, मॉनेटरी टर्म जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका दैट इज़ अ मनी फ्लो. मतलब यहाँ पे आपकी क्या होती है, मनी इनकम क्या होती है, यहाँ पे फ्लो हो रही होती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि मनी फ्लो, मनी जो भी आपकी इनकम है फॉर दी फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि आपका हो गया, हम लोग ने पढ़ा कि मनी वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ईटीसी. जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज देते हैं उस पर जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो फैक्टर सर्विसेज हम लोग को देंगे उनको हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, उनको हम लोग को क्या करना होगा, रिटर्न देना होगा इन अ मॉनेटरी फ्लो में. ठीक है, इन अ मॉनेटरी इनकम में, मनी इनकम में. तो दैट इज़ आपका वो क्या होता है, वो मनी फ्लो कहलाता है. ओके, वेयर एज रियल फ्लो क्या है, बेसिकली रियल फ्लो मीन्स यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में कोई भी फ्लो नहीं होता है, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होता है. मनी इनकम का कोई भी फ्लो यहाँ पे नहीं होता है. बेसिकली मनी फ्लो जो होता है यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ अ फैक्टर सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ अ गुड्स का आपका एंड सर्विसेज का यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रियल टर्म्स में क्या होता है, फ्लो होता है. ओके, सो दैट इज़ अ मनी फ्लो एंड रियल फ्लो होता है. ओके, सो मनी फ्लो यहाँ पे क्या है, मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द मनी इनकम सच एज अ रेंट, इंटरेस्ट आपका हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में. नेक्स्ट इज अ रियल फ्लो. रियल फ्लो मीन्स इज कंसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ अ फैक्टर्स अमंग अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में होता है. ओके, सो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है आपके, यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के आपके इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी के क्या है, 4 सेक्टर्स होते हैं आपके. 4 सेक्टर होते हैं. एक पहला आपका होता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज आपका होता है फर्म सेक्टर, थर्ड इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट वन आपका क्या होता है, फॉरेन सेक्टर होता है. ठीक है, तो ये जो 4 इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के हैं इन्हीं में हम लोग क्या हो रहा होगा, फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज क्या होगी, फ्लो होगी. ओके, सो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आपका हाउस होल्ड और फर्म है, 2 सेक्टर्स हैं ऑफ एन इकोनॉमी में. अब बेसिकली देखिए हाउस जो आपको फर्म है, फर्म कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा होता है. फर्म बेसिकली क्या होता है, फर्म आपको क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. ओके, सो वो क्या करता है, वो हाउस होल्ड को देता है. ओके, एंड हाउस होल्ड इन द रिटर्न क्या करेंगे, फर्म को क्या देंगे, पेमेंट देंगे.
फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितना भी वो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे होंगे उसकी वो क्या करेंगे, पेमेंट देंगे फर्म को। ओके, वेयर एज हाउस होल्ड भी क्या करता है, फर्म को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दैट सर्विसेज कॉल्ड एज अ फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ अ लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के फॉर्म में क्या करता है, हाउस होल्ड भी क्या करता है, फर्म को प्रोवाइड करता है सर्विसेज, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज। सो फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ का पेमेंट भी करना होगा। ओके, सो फर्म क्या करती है, पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट मतलब लैंड अगर है तो रेंट के फॉर्म में पेमेंट करेगी, अगर लेबर को पॉइंट किया है तो वेजेस के फॉर्म में करेगी। कैपिटल अगर कैपिटल मतलब आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो देगी। और आपके इंटरप्राइज है अगर तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या करेगी, प्रॉफिट देगी, उनका मार्जिन देगी। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी है। ओके, इन अ टू सेक्टर, अभी आपने एक हाउस होल्ड और फर्म लिया है। ओके, नेक्स्ट ये डायग्राम वही डायग्राम है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, कि आपका जो फर्म है वो क्या करेगा, फर्म आपका हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, हाउस जो है वो क्या करेगा, फर्म को पेमेंट करेगा। एंड हाउस होल्ड आपके फर्म्स को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न आपके जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट पे करेगी। ओके, सो ये डायग्राम वही है। नेक्स्ट आपका हम जिस हिसाब से डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स आपके होते हैं इकोनॉमी के। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज अ फॉरेन सेक्टर। ओके, सो यहाँ पे पहले क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली क्या होता है, आर द मेन ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, के सबसे मेन ओनर होते हैं। क्यों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड ही क्या है, मेन सेक्टर मतलब मेन रोल प्ले करते हैं, मेन ओनर होते हैं। ओके, जितने भी आपके फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो लगता है। ठीक है, दे सेल्स द सर्विसेज ऑफ देयर फैक्टर टू द प्रोड्यूसर एंड इन रिटर्न दे रिसीव द इनकम। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं फर्म को। ठीक है, और उनसे इन रिटर्न क्या लेते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, मतलब फैक्टर पेमेंट रिसीव करते हैं। ओके, सो ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। नेक्स्ट इज अ फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर बेसिकली क्या होता है, फर्म सेक्टर्स क्या करती है, हायर सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हायर करती है फैक्टर ऑफ अ सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से वो फैक्टर सर्विसेज को क्या कर रही है, हायर कर रही है टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। क्यों, उनको देखो प्रोडक्शन करने के लिए उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी। उनको प्लांट लगाना, उनको उसके लिए लैंड होनी चाहिए। उस मशीन्स को कुछ भी प्रोडक्शन उनको करना है XYZ कमोडिटी का, तो उसके लिए लेबर्स चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए उनको कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या होती है, फर्म को ज़रूरत होती है। ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी को बनाने के लिए। एंड ओके, सो ये क्या करते हैं, ये इसलिए क्या करते हैं, फर्म हायर करती है फैक्टर सर्विसेज फॉर द फ्रॉम द हाउस होल्ड से टू प्रोड्यूस द गुड्स। दे ऑल्सो सेल्स टू द हाउस होल्ड, टू अदर फर्म, टू द गवर्नमेंट और अदर कंट्रीज़ में। और वो क्या करती है, जब प्रोडक्शन हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का तो फर्म क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अपना प्रोडक्ट को सेल करती है। वो हाउस होल्ड को भी सेल करती है, गवर्नमेंट को भी सेल करती है और अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है गुड्स का। ओके, सो ये फर्म सेक्टर हो गया। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे लिया गया है वो जनरल सेंस में लिया गया है गवर्नमेंट। ओके, जनरल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया है। सो एज टू एक्सक्लूड द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को एक्सक्लूड कर दिया गया, जनरल गवर्नमेंट को लिया गया। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाय कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर से, मतलब प्रोड्यूसर्स से क्या कर रही है, जो बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, उनसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाय कर रही है, ले रही है गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वो क्या कर रही है, एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, फर्म से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ले रही है, और जो फर्म है, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रही है, तो वो फैक्टर सर्विसेज को बाय कर रही है और इन रिटर्न उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आपका लास्ट सेक्टर आता है, दैट इज़ अ फॉरेन सेक्टर, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी हैविंग अ ट्रांजैक्शन नॉट ओनली विथ ईच अदर बट ऑल्सो विद द फॉरेन कंट्रीज से भी होता है। ठीक है, मतलब विद इन द कंट्री हम लोग मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बट हम लोग फॉरेन कंट्रीज से भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो को गुड्स एंड सर्विसेज अकर हो रहा है। ओके, सो ये हमारे 4 सेक्टर
ऑफ एन इकोनॉमी के थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो मार्केट टाइप की आती है, एक आपकी फैक्टर मार्केट होती है, एक प्रोडक्ट मार्केट होती है। फैक्टर मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज आपकी ब्रॉट एंड सोल्ड होती हैं। ओके, फैक्टर सर्विसेज ऑलरेडी पता है आप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ओके, एंटरप्राइजेस। ओके, सो ये फैक्टर मार्केट आर दोज मार्केट वेयर द फैक्टर सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। एंड प्रोडक्ट मार्केट नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोडक्ट मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को ब्रॉट एंड सोल्ड किया जाता है। ओके, सो दो टाइप की मार्केट हैं आपकी। नेक्स्ट इज आपका तीन मॉडल हमने बताए थे आपके होते हैं। एक आपका होता है सेकेंड मॉडल, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल। ओके, सो बेसिकली देखिए टू सेक्टर मॉडल क्या है आपका। टू सेक्टर मॉडल जो है, टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे आपके दो सेक्टर सिर्फ इंक्लूड होंगे। एक आपका पहला होगा हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो दो सेक्टर ही इन्वॉल्वमेंट होगी यहाँ पे, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर की। ओके, नेक्स्ट आपका होता है थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है, आपके तीन सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है। एक हाउस होल्ड होता है, एक फार्म होता है और एक गवर्नमेंट आ जाता है इसमें। ओके, एंड देन देयर इज अ फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में क्या होता है, चार सेक्टर होते हैं, मतलब एक हाउस होल्ड, एक फार्म, एक गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्या कर दिया जाता है, फोर सेक्टर लास्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके, सो अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि टू सेक्टर मॉडल क्या है। देखिए बेसिकली टू सेक्टर मॉडल जैसे कि हमने देख लिया कंसिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। इसकी कुछ कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, कि कब इक्विलिब्रियम होगा टू सेक्टर मॉडल। तो इसकी जो कंडीशन होती है, जनरल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, सेविंग इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट होती है। टू सेक्टर मॉडल की सेविंग इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम होती है। ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्लो आपका चार्ट दिखाते हैं। यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल में आपका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो देखिए जो हाउस होल्ड है यहाँ पे कैपिटल मार्केट और फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या कर रही है, कैपिटल मार्केट में क्या कर रही है, सेव कर रही है, सेविंग कर रही है। अपने जो भी सेव किया हाउस होल्ड है वो कैपिटल मार्केट में जाके अपना सेविंग वहाँ पे दे दे रही कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट अब क्या करेंगे, उस सेविंग का जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है उनको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स में, सो एज टू अर्न दी प्रॉफिट, अर्न करने के लिए। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड जो होंगे जैसे कि हम डिस्कस करते हुए फर्म को क्या देंगे, अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, एंड फर्म जो इन द रिटर्न उनको क्या करेंगे, पेमेंट फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज करेंगे। और अब फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो हाउस होल्ड को देंगे, एंड हाउस होल्ड क्या करेंगे, उसका पेमेंट पे करेंगे जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया होगा। ओके, सो ये हमारा टू सेक्टर मॉडल हो गया, ठीक है। इफ़ अगर सेविंग जो है इज़ ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है, ठीक है, सेविंग मतलब ज़्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सेविंग ज़्यादा हो रही है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इनकम फ्लो डिक्रीजेज बिकॉज सेविंग इज़ नोन एज अ लीकेज, ठीक है। तो आपकी इनकम जो फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेव कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है इकॉनमी में, तो क्या होगा कि फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बिकॉज क्यों, क्योंकि सेविंग जो होगी वो लीकेज की तरह एक्ट करेगी। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अगर सेविंग क्या हो, कम हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, मतलब इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग अगर हो, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो मतलब आपका इनकम फ्लो क्या होगा, मनी जो होगा इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इंजेक्शन के टाइप में काम कर रहा है, मतलब इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहा है आपका फ्लो ऑफ मनी को। ओके, सो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल जिसमें बताया कि आपका ये मॉडल जो होता है वो इसमें आपकी फर्म, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब इंक्लूड कर दी जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है। ओके, सो ये थ्री सेक्टर मॉडल होता है। एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके थ्री सेक्टर मॉडल को हम लोग क्लोज्ड इकॉनमी मॉडल बोलते हैं। क्लोज्ड इकॉनमी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेन सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्लोज्ड इकॉनमी मॉडल बोला जाता है। ओके, एंड अभी आप जब फोर सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे तो उसको ओपन इकॉनमी मॉडल बोला जाता है। ओपन इकॉनमी मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या होता है, कनेक्शन होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसमें। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे इसकी जो कंडीशन होती है इसकी भी कंडीशन होती है फॉर द इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल आपकी ईजी है, जैसे अभी हम लोग ने टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था, सेविंग इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे बस क्या हो जाता है, सेविंग प्लस टैक्स हो जाता है, इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिडीज हो जाता है।
इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडीज आ जाए, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ओके, सो ये हमारी क्या होती है, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम होती है। सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिडी। ओके, ये 3 सेक्टर मॉडल की क्या है, आपकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। ओके, सो यहाँ पे ये जो चार्ट है आपका, यहाँ पे आपके 3 सेक्टर मॉडल आता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका जो हाउस होल्ड और फर्म में जो रिलेशनशिप है जैसा वैसे ही रहेगा कि हाउस होल्ड आपको फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म उसके बदले में आपको पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा। फर्म जो होगा, फर्म क्या करेगा, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एंड जो हाउस होल्ड होगा उसका पेमेंट करेगा फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज का। आपका 2 सेक्टर मॉडल जैसे बताया था वैसे ही आपका हाउस होल्ड और फर्म में 3 सेक्टर मॉडल में भी वैसे बनेगा, बस आपका एक गवर्नमेंट इंक्लूड होता है। तो उसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि कैसा रिलेशनशिप होता है आपका हाउस होल्ड और फर्म का। ओके, सो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, दोनों को दोनों क्या करेंगे, गवर्नमेंट को क्या पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा। ठीक है, आपका हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, कोई भी आपका सेक्टर हो, दोनों सेक्टर को गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना ही होगा। तो दोनों क्या करेंगे, आपके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। बट इन द रिटर्न आपका क्या होगा कि आपका जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को इन द रिटर्न में क्या देगा, जो आपके हाउस होल्ड जो गवर्नमेंट होंगे वो आपके हाउस होल्ड को क्या देंगे, फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा। वेयर एज जो फर्म है, फर्म को क्या, फर्म जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है और इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या देगा उनको, गवर्नमेंट जो होगी फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे परचेजेस करेगी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, उनसे खरीदेगी। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली ये आपका 3 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें क्या है कि आपका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो आपके टैक्सेस यहाँ पे आएंगे, बेसिकली जो टैक्सेस आएंगे यहाँ पे वो लीकेज का मतलब काम करेंगे। ठीक है, और जो सब्सिडीज़, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही होगी वो इंजेक्शन का काम करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपके टैक्सेस पे करें, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे तो फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, तो इनकम आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फ्लो ऑफ इनकम इन इकॉनमी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, तो ये लीकेज का काम करेगी। वैसे सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, आपको बेनिफिट्स दे रही है, डिफरेंट सब्सिडीज़ आपको गुड्स पे मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो आपके इनकम को इंक्रीज़ करेगी। तो अब क्या होगा कि इनकम जो होगा वो इकोनॉमी में फ्लो हो रहा होगा, मतलब एक इंजेक्शन टाइप का, मतलब इंजेक्ट हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडीज कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी इंजेक्शन इन द इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज अ 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, बेसिकली आपका पता है यहाँ पे 4 सेक्टर, चारों सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, आपका हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग ओपन इकॉनमी बोलते हैं। ओपन इकॉनमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या होता है, कनेक्शन होता है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर रहे होते हैं आपको। ओके, एंड इसकी जो कंडीशन होती है फॉर द इक्विलिब्रियम वो आपके एज इट इज, जैसे हम लोग ने सेकेंड मॉडल में पढ़ा था, सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज हो जाती। अब यहाँ पे सेविंग प्लस टैक्स प्लस आपका क्या हो जाता है, इम्पोर्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट से जो आपकी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही होती है प्लस आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, सो ये हमारी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम है इन दी 4 सेक्टर मॉडल। ओके, सो रेस्ट ऑफ दी आपका जैसे था डायग्राम वैसे ही बनेगा। आपके हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करेगी, फर्म इन द रिटर्न पेमेंट करेगी फॉर द फैक्टर सर्विसेज का। फर्म जो होगी हाउस होल्ड वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इन रिटर्न हाउस होल्ड जो है वो आपका फैक्टर पेमेंट, मतलब आपका पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट का क्या होता है, हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा, एंड जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, फैक्टर आपकी पेमेंट, मतलब आपका फैक्टर्स और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड कर, फैक्टर पेमेंट देगी और ट्रांसफ़र पेमेंट पे करेगी। एंड फर्म जो होगी, फर्म गवर्नमेंट को टैक्स देगी और इन रिटर्न गवर्नमेंट जो है वो उनसे परचेजेस करेगा और सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। ओके, जो आपका न्यू आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आता है रिलेशन। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखिए क्या है, बेसिकली हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा, जो भी आपका हाउस होल्ड क्या होगा कि
कुछ भी इंपोर्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, उसके इंपोर्ट पेमेंट करनी होगी, हाउस होल्ड को क्या करनी होगी, जो भी इंपोर्ट करवाया होगा गुड्स एंड सर्विस उसका पेमेंट करना होगा। ओके, सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या करेगा, इन रिटर्न आपको क्या करेगा, जो हाउस होल्ड है उनको फॉरेन रेमेडिटीज प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड वेयर एज इन द फर्म में क्या होगा, क्या आपका जो फर्म होगा, फर्म ने भी कुछ अगर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कराया होगा तो उसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो फर्म क्या करेगा, पेमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करेगा, और इन द रिटर्न जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या करेगा, फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सपोर्ट रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, रिसीप्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये हमारा क्या था, रेस्ट ऑफ द उसके साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन था, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट, कुछ गुड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसका पेमेंट करेगा, फर्म भी पेमेंट करेगा। इन रिटर्न रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है हाउस होल्ड को क्या देगा, फॉरेन रेमेडिटीज प्रोवाइड करेगा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सपोर्ट रिसीप्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 4 सेक्टर मॉडल। ओके, सो यहाँ पे भी इंजेक्शन और लीकेज होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो इम्पोर्ट होगा वो क्या करेगा, आपका लीकेज की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि आपका पैसा बाहर जा रहा होगा, क्योंकि आप इम्पोर्ट करा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट करना होगा। तो आपका इनकम क्या हो रही होगी, जो वो बाहर जा रही होगी, आपकी कंट्री में कम होगी, आपकी कंट्री में कम होती जाएगी और बाहर ज़्यादा जा रही होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो इनकम फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इम्पोर्ट जो होगा वो लीकेज की तरह करेगा, और वेयर एज एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री को अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या होगा, इन दी पेमेंट आपको मिलेगी। तो पेमेंट जब आप मिलेगी तो आपकी इन दी इकॉनमी में आपका क्या होगा कि इनकम क्या होगा, इनकम फ्लो बढ़ेगा। तो वो क्या करेगा, एक इंजेक्शन की तरह काम करेगा इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ अ इनकम में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।